Welcome friends. So our today's topic of discussion is conversion of Mealy machine to Moore machine. In the previous lectures we have learned how to convert a Moore machine to Mealy machine. Now we are doing vice versa. So the steps are written down over here. So step 1 says calculate the number of different outputs for each state Qi that are available in the state table of the Mealy machine. Step 2 says that if all the output of Qi are same, copy the state Qi. If it has n distinct output, break Qi into n state as Qin, where n is equal to 0, 1, 2 and so on. So this step says that, for example, if there is a state Qi, it shows 0 output wherever it is, यानी कि Qi जहाँ जहाँ पे है या फिर Q1 जहाँ जहाँ पे अगर वो 0 आउटपुट दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर Q1 एक जगह आउटपुट 0 दे रहा है और एक जगह आउटपुट 1 दे रहा है, यानी कि ये दो अलग अलग आउटपुट दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, Q1 को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। Q1 0 यानी कि जब वो 0 आउटपुट दे रहा है, और Q1 1 यानी जब वो 1 आउटपुट दे रहा है। ये बताया है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप ये कहता है इफ़ द आउटपुट ऑफ द इनिशियल स्टेट इज़ 1, इंसर्ट अ न्यू इनिशियल स्टेट एट द बिगिनिंग विच गिव्स द 0 आउटपुट। सिंपल है, अगर किसी इनिशियल स्टेट का आउटपुट 1 आता है, फॉर एग्जांपल एक आउटपुट 1 है, तो हम लोग एक एडिशनल इनिशियल स्टेट ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल A डैश, जिसका आउटपुट हम लोग 0 कर देंगे बस। तो अब यहाँ पे एक आपको नोट डाउन करने वाली बात मैं एक बताता हूँ कि अगर हम लोग मूरे मशीन से मीले मशीन की तरफ जाते हैं, यानी कि हम लोग मूरे मशीन को मीले मशीन में कन्वर्ट करते हैं, जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो सेम रहते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स रिमेन सेम। बट अगर हम लोग मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करते हैं, द नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीजेस। अब ये नंबर ऑफ स्टेट्स क्यों इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लॉजिक बताया, अगर एक स्टेट एक से ज़्यादा आउटपुट शो करता है तो उसको हम लोग दो स्टेट में ब्रेक करते हैं, यानी कि एक स्टेट अगर दो स्टेट में ब्रेक हुआ तो नंबर ऑफ आउटपुट्स बढ़ने ही बढ़ने, नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ने ही बढ़ने। तो ये इसके पीछे का लॉजिक। और अगर हम लोग बात करें कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ सकते हैं, तो देखिए अगर x इज़ अ नंबर ऑफ स्टेट्स एंड y इज़ नंबर ऑफ आउटपुट्स, तो हम लोग के जो मूरे मशीन है, यानी कि जब स्टेट बढ़ेगा तो मैक्सिमम x इंटू वाई नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं एट मैक्स, नंबर ऑफ स्टेट्स एट मैक्स, यानी कि स्टेट्स बढ़ेंगे लेकिन x इंटू वाई से ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम x इंटू वाई, यानी कि नंबर ऑफ स्टेट्स इंटू नंबर ऑफ आउटपुट्स, उससे ज़्यादा स्टेट्स हम लोग को नहीं मिलेंगे। तो चलिए इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो ये हम लोग को एक मीले मशीन दिया हुआ है जिसे हम लोग को मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है। ये आउटपुट जो हम लोग को देगा ये देगा मूरे मशीन। तो देखिए आपको सिंपली करना क्या, आप अभी मैं जो कर रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। स्टेप्स जो मैंने बताया है उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, अल्टीमेटली हम लोग को मिलेगा वही चीज़, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपको बेसिकली करना क्या है। सबसे पहले आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करिए। देखिए इनिशियल स्टेट पे अगर A मिल रहा है तो ये बुक B की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इनिशियल स्टेट पे अगर A मिला तो ये B पे गया। और देखिए आउटपुट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, यानी कि अब आउटपुट जो है हम लोग B के साथ एसोसिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि मूरे मशीन में आउटपुट जो है वो स्टेट्स के साथ एसोसिएट होता है। और अगर A पे हम लोग को B मिल रहा है तो C पे जा रहे हैं, यानी कि A पे अगर मिला B तो हम लोग गए C स्टेट पे। आउटपुट क्या है, 0, यहाँ पे आउटपुट दे दिया मैंने 0। अब B की बात करते हैं। देखिए B पे अगर A मिल रहा है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं B पे, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, देखिए B पे अगर A मिल रहा है तो हम लोग जा रहे हैं B पे, लेकिन आउटपुट क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी कि लेकिन ये B जो है ये आउटपुट हम लोग को 0 दे रहा है, इसीलिए इसको अब हम लोग इस B को दो स्टेट में डिवाइड कर देंगे। ये था हम लोग का, समझ लीजिए जब ये 0 आउटपुट देता है B0, और ये हम लोग एक बनाएंगे B1 जबकि आउटपुट 1 देता है। और अगर B पे A मिलता है तो ये जाता है B1 पे, आउटपुट 1 देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आउटपुट 1 मिल रहा है। अब C की बात करते हैं। देखिए अगर C पे B आ रहा है तो ये आउटपुट दे रहा है 1, लेकिन यहाँ पे देखिए C पे अगर हम लोग B देते हैं तो ये C का आउटपुट तो 0 है, इसलिए इस स्टेट पे जा नहीं सकता। इसीलिए हम लोग C को भी एक और स्टेट में ब्रेक करेंगे। ये रहेगा हम लोग का C0 और ये बनेगा हम लोग का C1। इस 0-1 का कंसेप्ट क्या है, जहाँ पे C जहाँ पे आउटपुट 0 दे रहा है उसको C0 नाम दे देंगे उस स्टेट को, जहाँ पे C आउटपुट 1 दे रहा है उसे C1 नाम दे देंगे।
ये बन गया हम लोग का C1। अब अगर C0, देखिए C पे B आता है तो आउटपुट 1 मिलता है, C के साथ आउटपुट 1 मिल गया। ठीक, अब बात करते हैं इन दोनों की। देखिए अगर B पे स्मॉल b आता है तो आउटपुट 0 मिलता है और वो C की तरफ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे C के दो स्टेट हो गए, एक पे आउटपुट 1 मिल रहा है, एक पे आउटपुट 0 मिल रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए अगर B पे स्मॉल b इनपुट सिंबल आता है तो आउटपुट ये C पे जाता है, आउटपुट 0 मिलता है। तो यानी कि हम लोग को C पे जाना है और उस C पे जाना है जो कि आउटपुट 0 दे, यानी कि ये होगा ये वाला पार्ट। और अगर C की बात करें, C पे A आता है तो वो B पे जाता है, यानी कि C पे A आएगा तो ये B पे जाएगा। लेकिन किस B पे जाएगा, जो आउटपुट 0 दे रहा है या जो आउटपुट 1 दे रहा है। देखिए C पे अगर A आ रहा है तो जो आउटपुट 0 दे रहा है, यानी कि जो B आउटपुट 0 दे रहा है ये उस B की तरफ मूव करेगा। ये बन गया आपका। और रही बात, अभी भी हम लोग का मशीन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्यों? क्योंकि देखिए B पे अगर A आएगा तो कहाँ जाएगा। देखिए अगर B पे A आता है तो इसमें देखिए B पे अगर A मिल रहा है तो B पे ही जा रहा है। किस B पे जा रहा है, आउटपुट 1 मिल रहा है, इसलिए उस B पे जाएगा जिस पे आउटपुट 1 मिलेगा। यानी कि ये B खुद यही है, इसलिए यहाँ पे मैं लगा दूंगा A का लूप। और अगर B पे B मिलता है तो कहाँ जाता है, देखिए B पे B मिलता है तो C पे जाता है, आउटपुट देता है 0। यानी कि B पे B मिलेगा तो C पे जा सकता है, या तो इस C पे या फिर इस C पे। लेकिन हम लोग को आउटपुट 0 मिल रहा है, इसीलिए अगर B पे B मिलता है तो हम लोग C वाले पे जाते हैं जो कि आउटपुट देता है 0। और इसकी बात करें तो देखिए अगर C पे A मिलेगा तो कहाँ जाएगा, C पे A मिल रहा है तो वो B के पास जा रहा है, आउटपुट दे रहा है 0। यानी कि उस B के पास जाएंगे जो आउटपुट 0 दे रहा है। तो वो कौन सा B है, वो है ये B। यानी कि C पे अगर A मिलता है तो ये यहाँ मूव करेगा। और अगर C पे B मिल रहा है, C पे B मिल रहा है तो C पे रह रहा है, आउटपुट दे रहा है 1, यानी कि ये इसी पे लूप कर जाएगा। तो ये बन गया आपका मूरे मशीन फॉर द गिवन मीले मशीन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आई एम सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, बट बेसिकली आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। सो अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। यहाँ पे एक मिले मशीन दिया हुआ है जिसको हम लोग को कन्वर्ट करना है मूरे मशीन में। तो देखिए सबसे पहले ये मिले मशीन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ए को इनिशियल स्टेट को बनाना है। और आप चाहें तो इनिशियल स्टेट के साथ आउटपुट 0 दे सकते हैं, क्योंकि कई जगह ये कहा गया है कि इनिशियल स्टेट के साथ आप आउटपुट 0 एसोसिएट कर दीजिए। कई जगह इनिशियल स्टेट के साथ आउटपुट आई एसोसिएट किया जाता है। लेकिन अगर आप नहीं भी एसोसिएट करते हैं तो उसमें आपका जो सोल्यूशन है वो गलत नहीं होगा। देखिए ए पे अगर 0 मिल रहा है तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं स्टेट बी पे, और आउटपुट क्या है ए, इसलिए बी के साथ हम लोग ए जा रहे हैं। और अगर स्टेट ए पे हम लोग को इनपुट मिल रहा है 1 और हम लोग जा रहे हैं स्टेट सी पे, 1 पे हम लोग गए सी पे और आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पे ए, तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो होगा ए। और अब बात करते हैं बी की। देखिए बी पे अगर 0 मिल रहा है तो ये किस स्टेट पे जा रहा है, ये बी पे जा रहा है। यानी कि बी पे 0 मिला, ये बी पे तो जा रहा है, लेकिन आउटपुट क्या दे रहा है बी, बट यहाँ पे बी का आउटपुट ए है। इसलिए आप इसको एक और बी को और एक स्टेट में एक्सटेंड करिए या फिर ब्रेक करिए दो स्टेट में। इसका नाम है B1A, इसका नाम है B2A। या तो आप चाहें तो इसको BAA भी नाम दे सकते हैं, इसको BBB भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लोग भेजेंगे स्टेट इस पर। अब तक के देखिए वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा था कि आप स्टेट के साथ जब एसोसिएट करते हैं तो आप ऐसे डिनोट करते हैं। आप उसको चाहें तो कॉमा से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब एक ही है। तो यहाँ पे मैंने इस एग्जांपल में कई जगह कॉमा से डिनोट किया, लेकिन एक स्टेट डायग्राम में आप जो नोटेशन यूज़ करें उसी को पूरे कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने ऑब्लिक से डिनोट किया है, फिर यहाँ पे कॉमा से, बट ये एक एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं बी की। देखिए अगर बी स्टेट पे हम लोग को 1 मिल रहा है तो हम कहाँ मूव करें, सी पे, और आउटपुट क्या दे रहे हैं ए। तो यहाँ पे सी का आउटपुट है, यानी कि अगर 1 मिला तो हम लोग मूव करेंगे सी पे और आउटपुट देगा 1। बात करते हैं स्टेट सी की। स्टेट सी पे अगर हम लोग को 1 मिल रहा है तो आउटपुट क्या मिल रहा है बी, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं सी पे। यानी कि सी पे अगर 1 मिला है तो हम जा तो रहे हैं सी पे, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्या है बी, और यहाँ पे सी का आउटपुट है ए। इसीलिए हम लोग सी को और एक स्टेट में ब्रेक करेंगे जिसका आउटपुट होगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम देता हूँ सी, यहाँ इसका नाम दे दिया मैंने C1A, इसका नाम दे दिया C2B, जो कि आउटपुट दे रहा है बी। और सी पे अगर 1 मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं और आउटपुट मिल रहा है बी। और अगर सी पे 0 मिल रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, स्टेट बी पे जा रहे हैं। सी पे 0 मिल रहा है तो हम लोग स्टेट बी पे, लेकिन यहाँ पे बी के दो स्टेट हैं, तो इनमें से किस स्टेट पे जाएं। देखिए आउटपुट क्या है ए, तो यानी कि जो भी आउटपुट ए दे रहा है हम लोग उस स्टेट पे जाएंगे। अगर इसको 0 मिला तो हम लोग जाएंगे स्टेट पे। और अब बात करते हैं
ये वाला स्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए अब इसकी बात करते हैं। देखिए अगर बी पे हम लोग को 1 मिलता है तो हम कहाँ जा रहे हैं, बी पे अगर हम लोग को 1 मिलता है तो हम लोग जाते हैं सी पे, और आउटपुट क्या मिलता है ए। यानी कि अगर इस पे 1 मिलेगा तो हम लोग स्टेट सी पे जाएंगे जहाँ पे आउटपुट हम लोग को मिल रहा है ए, हम लोग इस स्टेट पे आएंगे 1 पे। और अगर यहाँ पे 0 मिलता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, देखिए बी पे अगर 0 मिल रहा है तो बी पे रह रहा है, आउटपुट हम लोग को क्या मिल रहा है बी, इसीलिए यहाँ पे मैं लगा दूंगा 0 का लूप, और ये बन गया आपका मूरे मशीन फॉर द गिवन मिले मशीन। अब तो आप स्टेट डायग्राम से किसी भी स्टेट डायग्राम मिले मशीन या मूरे मशीन के स्टेट डायग्राम से आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ मिले मशीन टू मूरे मशीन एंड वाइस वर्सा। और एक एग्जांपल में डिस्कस कर देता हूँ जिसमें हम लोग ट्रांजिशन टेबल से कन्वर्ट करेंगे मिले मशीन को मूरे मशीन में। ये रहा हम लोग का नेक्स्ट एग्जांपल जहाँ पे हम लोग को मिले मशीन का टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको वही लॉजिक लगाना है, आपको यही चेक करना है कि अगर किसी एक स्टेट पे n डिस्टिंक्ट आउटपुट है तो हम लोग को उसको n पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो देखिए मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप चेक करिए डी पे आउटपुट क्या है, 0 है, और एक यहाँ पे भी आउटपुट 0 है, और कहीं पे डी नहीं है, यानी कि डी जो है वो एक ही आउटपुट शो कर रहा है, वो है 0। डी का 0 मिल रहा है। ए की बात करें, ए का यहाँ पे आउटपुट 1 है, ए का यहाँ पे आउटपुट 1 है, यानी कि ए भी बस एक ही आउटपुट शो कर रहा है, वो है 1। बात करते हैं सी की। देखिए सी यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है 1, लेकिन सी यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है 0, यानी कि सी जो है वो 2 डिस्टिंक्ट आउटपुट दिखा रहा है, तो इसीलिए सी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, C0 एंड C1। ये जो यहाँ पे आउटपुट 0 दे रहा है, ये जहाँ पे आउटपुट 1 दे रहा है। बात करते हैं अब बी की। देखिए बी यहाँ पे 0 आउटपुट दे रहा है और यहाँ पे बी 1 आउटपुट दे रहा है, इसीलिए बी को भी अब हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, B1 एंड B2। अब हम लोग क्या करेंगे, मूरे मशीन का स्टेट डायग्राम स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। और ये देखिए मैंने मूरे मशीन का टेबल फॉर्मेट बना दिया। इसमें स्टेट्स क्या करेंगे, देखिए इसमें स्टेट्स वहीं रहेंगे, लेकिन देखिए हमने लोगों ने सी को 2 स्टेट में डिवाइड किया और बी को 2 स्टेट में डिवाइड किया, तो ये जो दोनों स्टेट हैं, अब बी की जगह एक स्टेट B1 रहेगा और एक स्टेट B2 रहेगा, यानी कि इनिशियल स्टेट ए ही रहेगा। ए के बाद फिर आएगा B1, फिर आएगा B2। आप चाहें तो इसे नाम B0 और B1 कर दीजिए, समझने में आसानी रहेगी, यानी कि बी जब आउटपुट 0 दे रहा है, बी जब आउटपुट 1 दे रहा है, और एक C0 और एक C1 और एक स्टेट D। देखिए हम लोग के प्रेजेंट स्टेट जो हैं वो सेम रहेंगे। अब बात करते हैं, देखिए जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं, मतलब जिन स्टेट्स को डिवाइड नहीं किया गया उसमें कोई डिफरेंस नहीं, उसको एज इट इज़ आप कॉपी कर दीजिए। D पे आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, अगर A पे इनपुट 0 है तो आपकी स्टेट पे जाएंगे D पे, और A पे इनपुट अगर 1 है तो आपकी स्टेट पे जाएंगे, आप जाएंगे B पे। किस B पे जाएंगे, जो कि आउटपुट 1 दे रहा है, यानी कि आप B1 पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ B1, और यहाँ पे आउटपुट में मैं लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि एक ही आउटपुट शो कर रहा है 1, इसलिए यहाँ पे रहेगा 1। अब B0 की बात करते हैं। देखिए अगर B पे इनपुट 0 आ रहा है तो किस स्टेट पे जा रहा है, A पे, ये रहेगा A पे। और अगर B पे इनपुट 1 आ रहा है तो किस स्टेट पे जाएगा, ये जाएगा D पे, तो यहाँ पे आएगा D। और इसका आउटपुट क्या रहेगा, देखिए B0 का आउटपुट 0 रहेगा, इसलिए स्टेट के साथ अगर आउटपुट एसोसिएट होगा तो ये वही स्टेट है जो आउटपुट 0 दे रहा है, यानी कि ये 0 रहेगा। सेम इसी तरह B फिर से A पे ही जाएगा 0 पे, और 1 पे D पे जाएगा, इसका आउटपुट क्या रहेगा, इसका आउटपुट 1 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये B1 है और B1 जो है वो आउटपुट 1 शो कर रहा है। अब C0 की बात करते हैं। देखिए आपको अब लॉजिक समझ में आएगा, C0 का आउटपुट 0 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वो C है जो कि आउटपुट 0 शो कर रहा है। और मूवमेंट की बात की जाए तो देखिए C पे अगर 0 आ रहा है तो ये C पे रहेगा, और आउटपुट क्या दे रहा है, C पे आउटपुट 1 दे रहा है, तो ये किस पे, यहाँ पे कौन सा C आएगा, C1 आएगा। और अगर C पे 1 आता है तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है C पे ही, लेकिन किस C पे, जो कि आउटपुट 0 दे रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक C पे आउटपुट 1 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं C1 लिखूँगा, और यहाँ पे 1 आने पे C का आउटपुट 0 मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे C0 लिखूँगा। उसी तरह बात करते हैं C1 की। अगर आउटपुट 0 आया तो ये C1 पे ही जाएगा, और आउटपुट 1 आया तो ये C0 पे जाएगा, और इसका जो आउटपुट है वो 1 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा C है जो कि आउटपुट 1 दे रहा है, तो इसका आउटपुट 1 रहेगा। और D में कोई चेंज नहीं रहेगा। देखिए D पे अगर वो 0 आता है तो B पे जाता है, लेकिन किस B पे, B को तो हम लोगों ने 2 पार्ट पे डिवाइड करा है, वो चेक करेंगे हम आउटपुट से। आउटपुट पे 0 है, यानी कि ये B 0 पे जा रहा है, और अगर B पे 1 आता है तो A पे जा रहा है। और इसकी आउटपुट की बात की जाए तो D के आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, ये रहेगा 1, क्योंकि D हर जगह
वन ही आउटपुट दिखा रहा है। और इसी के साथ आज इस वीडियो के साथ आज आप लोग का फाइनाइट ऑटोमेटा का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा पूरा आज कंप्लीट कर लिया है। और दूसरी बात ये कि इसी के साथ हम लोग के सिलेबस का यूनिट 1 भी आज कंप्लीट होता है। मैं एक बार सिलेबस भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये बात करते हैं सिलेबस की, तो देखिए अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स क्या होता है, लैंग्वेजेस क्या होता है, ये अब तक हम लोग को पता चल चुका है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, ये हम इसका डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, इसके एग्जांपल्स भी कई सारे देख चुके हैं हम लोगों ने, इसका फॉर्मल डेफिनेशन भी पढ़ा है। रिप्रेजेंटेशन यूजिंग ट्रांजिशन टेबल ये हम कर चुके हैं, स्टेट डायग्राम भी कर चुके हैं हम लोग। लैंग्वेज ऑफ DFA एंड NFA, कौन कौन से लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। NFA विथ ई ट्रांजिशंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लैंग्वेज ऑफ NFA विथ ई ट्रांजिशंस हम लोगों ने कई एग्जांपल करके देखे हैं। इक्विवेलेंस ऑफ NFA एंड DFA, यानी कि NFA को DFA में कन्वर्ट करना, DFA को NFA में कन्वर्ट करना। और हम लोगों ने यूनिट 2 का ये पार्ट भी अब तक कंप्लीट कर लिया। फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, मूरे एंड मीले मशीन एंड इक्विवेलेंस ऑफ मूरे एंड मीले मशीन, यानी कि मूरे मशीन को मीले में कन्वर्ट करना, मीले को मूरे में कन्वर्ट करना। अब तक हम लोगों ने यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया और यूनिट 2 का फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट कंप्लीट कर लिया। तो अब तक के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए, अगर अब तक के किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप चाहें तो जब चाहें तब मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।